So, why getting an early part-time job can be your biggest nightmare as an international student. अब आई नो ये जो लाइन है थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है एंड मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ एंड ये मैं जो भी बताऊंगा आप लोगों को इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन एंड वट एवर आई हैव नोटिस्ड सिंस आई हैव बीन हियर एज अ स्टूडेंट। तो ये मेरा सिर्फ एक ओपिनियन है, ओके। अब मैं इस चीज़ को ना कि वाई गेटिंग एन अर्ली पार्ट टाइम जॉब कैन बी योर बिगेस्ट नाइटमेयर एज अ स्टूडेंट, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। तो जब याद है जब अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स होते थे, ओके, याद ही होगा 10th के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे कैसी सबकी फटी पड़ी होती थी। एक महीने पहले तो नहीं, लेकिन मुझे याद है 2 दिन पहले मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ एग्जाम्स पे ध्यान देता था, खेलना कूदना मूवीज़ पबजी सब कुछ छोड़ के सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ये बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गया ना, मेरे पास दुनिया भर का टाइम है बाकी की बकचोदी करने के लिए। तो ये क्लैरिटी होती थी मेरे दिमाग में एंड आई थिंक यही क्लैरिटी एज अ स्टूडेंट आपको चाहिए व्हेन यू कम हियर इन अ होल डिफरेंट कंट्री एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ना जब आप आते हो तो आपका वो जो बोर्ड एग्जाम्स है दैट इज़ योर रूटीन एंड जो आपकी मौज मस्ती है जिसको आप बाद में भी कर सकते हो दैट इज़ योर पार्ट टाइम जॉब। और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जब तुम यहाँ पे आते हो तो एज अ स्टूडेंट तुमको समझना है कि तुम सिर्फ एज अ स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए नहीं आ रहे हो, तुम यहाँ पे आ रहे हो अपनी एक पूरी नई लाइफ शुरू से शुरू करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक जब कोई काम तुम शुरू से शुरू करते हो तो पार्ट टाइम जॉब उस शुरुआत में आता है। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको आपका अकोमोडेशन सॉर्ट करना है, आप कैसे तीनों टाइम अपना फूड मैनेज करोगे उसको सॉर्ट करना है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी या फिर आपको कहीं भी जाना हो तो उसको आप कैसे सॉर्ट करोगे, और भी दुनिया भर की चीज़ें होती है जो आप सिर्फ यहाँ आके आपको पता चलेगा। एंड हाँ, मैंने शायद अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बोला हुआ है कि जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हो रिस्पेक्ट टू गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब उतना बेटर है, लेकिन उसका मेरा मतलब पता है क्या था, उससे मेरा मतलब ये था कि पार्ट टाइम जॉब मिलने से पहले जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं ना उस पर ध्यान दो, जैसे गेटिंग अ TFN नंबर, गेटिंग एन ABN नंबर, अपना रेज्यूमे बनाना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इस पर ध्यान दो, ये सारी चीज़ें सॉर्ट करो, इस पर काम करना शुरू करो एंड दैट इज़ व्हाट आई मेंट विद स्टार्टिंग अर्ली। एंड पता है अगर तुम आते ही सिर्फ इसमें लग जाओगे यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, तो यार ये तो वही बात हो गई कि 4th क्लास का बच्चा 5वीं में आ रहा है एंड वो उसी दिन जाके कॉलेज में जाके अपना ग्रेजुएशन फॉर्म भर रहा है एंड बोल रहा है कि मैं 5वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन भी साथ में करूँगा। डजंट मेक सेंस, राइट। मुझे नहीं लगता कि आपको जब आप यहाँ आते हो तो 2 हफ्तों तक भी आपको पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोचना भी चाहिए, बिकॉज रूटीन बनाने के लिए टाइम लगेगा। दिस इज़ अ होल न्यू कंट्री, क्योंकि यहाँ जब आओगे तो इतने ओवरवेलम हो जाओगे, इतनी सारी चीज़ें होगी करने के लिए, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं किस चीज़ से शुरुआत करूँ। तो धीरे धीरे करके पहले रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज ये जो जर्नी है ये कोई स्प्रिंट तो है नहीं कि 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। इट्स अ मैराथन। आप यहाँ आ रहे हो एटलीस्ट 2 साल के लिए, कुछ लोग 3-4 साल के लिए आते हो, ओके। तो टेक योर टाइम। ये तो सोचना ही मत कि मुझे जॉब मिलेगी ही नहीं, जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। ऐसा मैंने कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा जिसको जॉब नहीं मिली है, जो सही से अपने सारे प्रोसेस कर रहा है। अगर आप ढंग से रेज्यूमे बना रहे हो एंड इनफ क्वांटिटी और क्वालिटी में अप्लाई कर रहे हो, फिजिकली जाके अपने रेज्यूमेस बांट रहे हो, तो हो ही नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले। तो जॉब नहीं मिलेगी ये सोचना तो बंद ही करता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जॉब तो मिलेगी, लेकिन अगर आपका जो रूटीन है, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स है वही सॉर्ट नहीं हुआ तो आगे की जो सारी लाइफ, क्योंकि 10th बोर्ड खराब होगा, आपको पता है ना, जहाँ पे भी जाओ 10th के एग्जाम्स में क्या मार्क्स आए वो सब पूछते ही हैं। तो अगर आपका ये जो बोर्ड एग्जाम्स यानी जो रूटीन है वही सॉर्ट आउट नहीं है ना, तो आपको कितनी भी अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल जाए आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। तो जहाँ पे मैं पहले पार्ट टाइम करता था वहाँ पे मेरे साथ मेरी जैसा एक मास्टर्स का स्टूडेंट था, तो हमारी ब्रेक साथ में होती थी। तो जैसी ही ब्रेक होती थी तो वो खाना तो खाता ही था, लेकिन मुझे अपनी सारी कहानियाँ सुनाता था कि भाई जब से मैं आया हूँ मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया है, मैं बहुत लोनली हो गया हूँ एंड मेरी नींद पूरी अच्छे से नहीं हो रही है एंड खाने के वांदे है वगैरह वगैरह, दुनिया भर की सारी मुझे चीज़ें समझा रहा था। एंड उस कन्वर्सेशन से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम क्यों अपने आप को ऐसे सजा दे रहा है, क्यों अपनी लाइफ मिजरेबल बना रहा है। और पता है मैंने उसको यही सजेस्ट दिया कि भाई अगर तुझे नहीं हो रहा ना, सबसे पहले अपनी पार्ट टाइम जॉब को छोड़, सबसे पहले अपना रूटीन सही कर। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि जॉब एक बार मिल जाए उसके बाद रूटीन तो बन ही जाएगा, लेकिन नहीं यार, ये बहुत ही रॉन्ग माइंडसेट है। क्योंकि जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया कि आपकी अभी तक 5वीं ही क्लियर नहीं हुई है, आप 5th स्टैंडर्ड में और आप बोल रहे हो कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, कैसे होगा। एंड रूटीन आपको बनाना है, तो आप किसी और का रूटीन मत देखो, आप आपके हिसाब से होगा। सब अलग है, सबकी पर्सनालिटीज़ अलग है, सबकी लाइफ स्टाइल्स अलग है, सबका सोने का टाइम सब कुछ अलग हो सकता है, सबकी जॉब्स अलग हो सकती है, सबकी यूनिवर्सिटीज़ अलग है। तो आपका रूटीन सिर्फ आपका होगा, तो आपको अपने हिसाब से, आपको जैसा सही लगता है उस हिसाब से आपको रूटीन बनाना है। एंड रूटीन में कुछ सही गलत नहीं होता, रूटीन में कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता कि ये चीज़ इसी टाइम पे होना चाहिए। आपका रूटीन है एंड आपको जैसा बनाना है आप उसको बना सकते हो, बस आपको एक रूटीन बनाना है। अगर आप अभी आए हो, बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नया एंडिंग शुरू हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, एंड अगर आप अभी आए हो तो रिलैक्स। एटलीस्ट 2 हफ्ते तक तो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 महीना भी अगर आपको हो जाए ना, एंड इफ़ यू नॉट गॉट अ जॉब, रिलैक्स, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना रूटीन सही करो एंड जो करते आ रहे हो उसी तरह करते रहो, जॉब मिल जाएगी। एंड मैं अगर आपको बता रहा हूँ, अगर आपका रूटीन सही होगा ना, आप देखना अपने पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत अच्छा करोगे। वो उस पार्ट टाइम जॉब में आप ग्रो भी करोगे, उसमें आपको मज़ा भी आएगा एंड वो आपकी एक स्टेबल पार्ट टाइम जॉब होगी। आपको हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने कोई नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए निकलना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत परफेक्ट हूँ एंड मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सही की ना कि मैं जब यहाँ आया तो ऑलमोस्ट 20 दिन बाद मैं प्रॉपरली जॉब ढूंढने के लिए निकला। स्टार्टिंग के 15-20 दिन मैंने अपना रूटीन, अपना
बेसिक सही करने में लगाया एंड विद इन 2 days आई गॉट अ जॉब एंड वो जॉब मैंने 6 महीनों तक की एंड वाई वॉज आई एबल टू डू दैट जॉब फॉर 6 months बिकॉज मेरा रूटीन सही था एंड 6 महीने तक की, मतलब मैंने अच्छे से की, मैंने उसमें ग्रो भी किया, मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा भी एंड ओवरऑल आई वाज हैप्पी। तो जब आप रूटीन सही करते हो ना तो आप अपना पार्ट टाइम में तो अच्छा करते ही हो, लेकिन आप ओवरऑल आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं होती, आप खुश होते हो, आप कंप्लेन नहीं करते हो एंड जॉब और बाकी सारी लेक्चर्स और सारी चीज़ों के साथ आप इन्जॉय कर पाते हो एज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे आए हो तो सिर्फ पढ़ाई और पार्ट टाइम तो चलो है, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट इन्जॉय कर पाते हो अपनी जर्नी को, सबसे इंपॉर्टेंट जिस जो आपका प्राइमरी रीजन है। आप एज अ स्टूडेंट आए हो यार, तो आपकी यूनिवर्सिटी शुड बी योर प्राइमरी गोल, आपकी स्टडीज़, आपका लेक्चर्स। तो ये सारी जो प्लानिंग है ना, ये उस रूटीन में आएगी कि आपको देखना है कि आपको आपके घर से आपकी यूनिवर्सिटी जाने में कितना टाइम लगता है, कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको कितने बजे लेना है, ये सब कुछ रूटीन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब कुछ प्लानिंग आपको करना है, आपको आपके लेक्चर्स के दिन उसकी टाइमिंग्स ये सब कुछ सॉर्ट करना है, सो दैट अगर आपको एक जॉब मिल जाए तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सको कि भाई देख मेरी इस दिन पे लेक्चर्स है, इस टाइमिंग के बीच में है, तो वो आपको सूटेबल फिर आपको एक रोस्टर बना के देगा। सो ये सारी प्लानिंग जब आप करोगे ना, तभी यूल बी एबल टू एक्सेल इन एवरीथिंग एल्स। रूटीन इज लाइक द सर्फेस लेवल बेसिक लेवल थिंग जो आपको करना है। एक बार वो आपका एक मतलब फाउंडेशन बन गया, उसके बाद अब देखो हर एक चीज़ बहुत ही सॉर्टेड हो जाएगी, हर एक चीज़ बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ईजी लगेगा, बिकॉज आपका फाउंडेशन सही है। अगर आपका फाउंडेशन सही है, उसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि रूटीन सही करो, बिकॉज रूटीन से ना ही सिर्फ आपको जॉब अच्छी मिलेगी, पर आप खुश रहोगे एंड हैप्पीनेस, यू विल बी हैप्पी एंड योर लाइफ विल नॉट बी मिजरेबल। दैट्स इट यार, चलो जाओ अब।